तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर लिख दिया मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक दोस्तों, रेजोनेंस इफेक्ट का सिंबल हो गया आपका आर इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट का सिंबल हो गया आपका एम इफेक्ट। अब देखिए रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ पे होता है सर, ये क्या आपका बेंजीन का रिंग, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए तो। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका C6H6। यहाँ पर देखिए एक पाई बॉन्ड होता है, फिर सिग्मा बॉन्ड होता है, फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये जो आप लोग पढ़ेंगे आज तक। बहुत सारा बच्चा इसी बेंजीन के रिंग को कुछ इस तरह से भी बनाता है। मान लीजिए पाई बॉन्ड यहाँ है, तो इस पाई बॉन्ड को बहुत सारा बच्चा यहाँ पर रख दिया, फिर पाई बॉन्ड यहाँ रख दिया, इस पाई बॉन्ड को यहाँ पर रख दिया। दोनों हमारे कौन सा रिंग है, बेंजीन का रिंग है। ये दोनों आपका बेंजीन का रिंग है। अब देखिए यहाँ पे सर ये पाई बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ताकि ये कैसे हुआ। यहाँ देखिए सिर्फ जो वजह क्या है इसको हम जानते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रम और डबल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई कितना होता है 1.34 एंगस्ट्रम। ओके, यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन है, ये देखिए सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ भी कार्बन, ये कार्बन दोनों बॉन्ड जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम है और डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन का बॉन्ड का लंबाई 1.34 एंगस्ट्रम है। तो यहाँ सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई अलग अलग होने की वजह से हम लोग चाहते हैं कि बॉन्ड का लंबाई मेरा सेम हो जाए, इसीलिए इस पाई बॉन्ड को उठाकर यहाँ फेंक दिए, फिर इस पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, इसी पाई बॉन्ड को यहाँ पर डीलोकलाइज कर दिए। ये तीनों केमिस्ट्री का वर्ड बोले। इस पाई बॉन्ड को उठाकर यहाँ रख दिया, मतलब पाई बॉन्ड का मूवमेंट हुआ। इस पाई बॉन्ड को उठाकर यहाँ पे रखे, मतलब पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ। इस पाई बॉन्ड को उठाकर यहाँ पर रखे, मतलब पाई बॉन्ड मेरा डीलोकलाइज कर दिया। एक होता है लोकल, एक होता है डी लोकल। लोकल का मतलब होता है फिक्स, देखते होंगे जिसका घर यहाँ पे लोकल में कोई फेस्टिवल आएगा वो यहीं पे रहेगा, समझे। लेकिन हम लोग डी लोकल है, फेस्टिवल आएगा फिर घर जाएंगे फिर लौटेंगे, फिर घर जाएगा फेस्टिवल आएगा फिर लौटेंगे, तो हम लोग क्या है डी लोकल। तो इसी तरह यहाँ पे पाई बॉन्ड देखिए, पाई बॉन्ड अभी यहाँ था, ये पाई बॉन्ड से लोकल नहीं है, यहाँ पर डी लोकल है। पाई बॉन्ड देखिए शिफ्ट करके यहाँ पे, फिर ये भी पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ पे पहुंच गया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ पहुंच गया। तो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि बॉन्ड का लंबाई मेरा क्या जाए, इक्वल आ जाए। तो एक मॉलिक्यूल का एक से अधिक का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एक मॉलिक्यूल का एक से अधिक का स्ट्रक्चर बनना ये आपको कहलाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर और इसी का तीसरा नाम है आपका इमेजिनरी स्ट्रक्चर। इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ये सब अलग अलग बुक में नाम है। बहुत सारा बुक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बोलता है, बहुत सारा बुक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलता है, बहुत सारा बुक इसको क्या बोलता है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर। अब देखिए अगर सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का तो एक अपना सिंबल होगा, तो उसका सिंबल होता है आपका डबल हेडेड एरो। देखिए एक हेडेड एरो, एक हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल हो गया आपका डबल हेडेड एरो। अब देखिए जब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाते हैं ना, तो मिलाने के बाद जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे 6 कार्बन का साइक्लिक चेन था, तो यहाँ पर देखिए 6 कार्बन का साइक्लिक चेन बना दिए। एक नया वर्ड बोले साइक्लिक चेन, समझ पाए साइक्लिक चेन। देखिए यहाँ पे ये आपका 3 ठो कार्बन है, बेंजीन है ना सर, ये साइक्लिक चेन है। बेंजीन और साइक्लिक चेन में डिफरेंस होता है, यही तो केमिस्ट्री है। देखिए आप बताते हैं यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। देखिए यहाँ पे जब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आपस में कभी भी मिलते जुलते नहीं हो, मतलब आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हो, इसी को बोलते हैं ओपन चेन। जब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की मदद से आपस में जुड़ते हो, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन को ही बोलते हैं हम लोग क्लोज चेन। कौन सा चेन बोलते हैं इसको, क्लोज चेन। ये हो गया आपका 6 कार्बन का साइक्लिक चेन। ओके, हाँ क्लोज चेन, क्लोज चेन, ओपन चेन, क्लोज चेन, एलिफेटिक चेन, साइक्लिक चेन। एलिफेटिक चेन, ये साइक्लिक चेन आपका। ये सब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है।
यहाँ पर देखिए, हाँ होगा चलो वेट कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे और पढ़ेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। अरे यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, आप पढ़ेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड को कौन सा लाइन से दिखाइएगा? डॉटेड लाइन से। क्या पढ़िएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, तो फिर यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाएंगे और इसी को पढ़ेंगे क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर तो ये इस तरह होता है जो दिख रहा है, इसी को हम लोग इस तरह दिखाएंगे आज के बाद। बेंजीन के रिंग में ये क्लोज चेन मैंने एक तो सर्कल बना देंगे, इसी को बोलते हैं बेंजीन। ये पढ़ेंगे थोड़ा मोड़ा 10 क्लास में, समझे? हाँ, तो ये क्यों आता है उसके पीछे वजह बता रहे, तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब मिलाते हैं ना तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कि आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसी हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर देखिए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम लोग 3 ठो लाइन से दिखाते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। इसी 3 लाइन को बोलते हैं इक्विवेलेंट का साइन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट का साइन। इसी को बोलते हैं इक्वल टू। समझे? ये क्या आपको इक्विवेलेंट का साइन। तो यहाँ से हाँ बोलिए। 3 ठो लाइन को ट्रिपल बॉन्ड। नहीं ये तो अब मैथ में आपने यहाँ पर त्रिकोण को कुछ तो बोलते हैं, कांग्रेस छोड़िए। यहाँ पर देखिए, एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या आपका? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तीसरा नाम आपका इमेजिनरी स्ट्रक्चर। और जब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रियल स्ट्रक्चर। अब देखिए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को कौन सा साइन से निकालते हैं? इक्विवेलेंट के साइन से। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो के साइन से। देखिए ये दोनों को मिलाए ना तो इसका जो बॉन्ड का लंबाई ऑप्टेन हुआ, बॉन्ड का लंबाई आपका 1.39 एंगस्ट्रम। समझे? 1.39 एंगस्ट्रम, ना तो 1.54 एंगस्ट्रम आया, ना तो 1.34 एंगस्ट्रम आया। इन दोनों को मिलाएं तो इसका मीडियन वाला 1.39 एंगस्ट्रम ऑप्टेन हुआ। ये याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कभी कि बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसका बॉन्ड का लंबाई होता है कितना होता है? 1.39 एंगस्ट्रम। अब देखिए बेंजीन के रिंग में यहाँ पे मूवमेंट क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे देखिए इस बेंजीन के रिंग में सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट हो रहा है? पाई बॉन्ड का। याद रखिएगा रेजोनेंस इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि सर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस इफेक्ट में कभी भी सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ कार्बन का एटम है, वो भी कार्बन, यहीं पे कार्बन है, 6 पर कार्बन, तो यहाँ पे देखिए 6 पर कार्बन रखा हुआ। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर भी एटम का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस इफेक्ट में एटम का भी मूवमेंट आपका नहीं होता। अब बताइए बेंजीन के रिंग पर क्या कोई चार्ज दिख रहा है आपको? पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं। मतलब ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये भी आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो रेजोनेंस में चार्ज आपका हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? चार्ज कांस्टेंट। एक चीज और याद रखिएगा, जो भी एटम और मॉलिक्यूल भाग लेते हैं रेजोनेंस में उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होना चाहिए, चाहे sp होना चाहिए। ये सारा कंडीशन अगर फुलफिल करता होगा तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलिएगा? रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम क्या आपका? मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का सिंबल क्या हो गया? आर इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट का सिंबल एम इफेक्ट। तो बताइए बेंजीन में सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम और डबल बॉन्ड कार्बन का 1.34 एंगस्ट्रम। तो तो बताइए यहाँ पर मूवमेंट बेंजीन के रिंग में सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट होता है कि पाई बॉन्ड का? पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता है, एटम का भी मूवमेंट नहीं होता है, चार्ज आपका कांस्टेंट। तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना क्या कहलाता है आपका? रेजोनेटिंग
रियल स्ट्रक्चर, दूसरा नाम कैनोनिकल स्ट्रक्चर और तीसरा नाम आपका इमेजिनरी स्ट्रक्चर। जब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइन कर देते तो कौन सा स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का दूसरा नाम आपका रियल स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का बॉन्ड का लंबाई बोलिए 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब बताइए रेजोनेंस इफेक्ट में चार्ज कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? चार्ज क्या होता है आपका? कांस्टेंट। और जो भी मान लीजिए रेजोनेंस में जो भी एटम और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका? sp2 चाहे sp होगा। तब बताइए बेंजीन के रिंग में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? पढ़ाई तो बहुत पहले आपको क्या चीज होगा? क्या चीज होगा? यही चीज आपको कुछ बता रहे। हम क्या बोले थे आपको? हाइब्रिडेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे किस कार्बन फोकस कर रहे हैं? 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, फिर 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। किस कार्बन फोकस करते हैं? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई। इसके पास लोन पेयर नहीं है तो 3 सिग्मा को सब तो एक ही में ना जुड़ाएगा। हाँ सभी एक ही होगा, सबके पास यही होगा। तो पूरा बेंजीन के रिंग में हाइब्रिडेशन क्या होता है आपका? sp2। इसके बारे में बताए थे हम आपको कि बेंजीन के रिंग में टोटल सिग्मा कितना होता है? टोटल सिग्मा हाँ। बताते हैं सर 3 3 6 3 दे रहा तो 1 2 3 4 5 6 36 होता है। 36 होता है? नहीं होता 36। सिग्मा बॉन्ड 12 होता है, पाई बॉन्ड 3 होता है आपका, बताए थे। अब बेंजीन के रिंग का हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होता है आपका? sp2। अब देखिए कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए? देखिए यहाँ पे रेजोनेंस होने के लिए पहले पाई बॉन्ड होना चाहिए आपका, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। फिर चार्ज क्या आते हैं हम कितना बार के निकाल रहे? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। चार्ज खत्म हो गया, अब आते हैं लोन पेयर पे हम लोग। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ये हो गया आपका लोन पेयर। फिर एक स्पेशल केस भी आता है जो नहीं पढ़ना है, वो भी बता दें क्या? पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, ये केस स्पेशल केस है, ये आपका कभी यूज नहीं होता है। क्या चीज बोले सर? पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कभी यूज नहीं होता। जब नहीं होता है यूज नहीं होता। आपके भी नहीं, जो ITI वाला करता है ना, IIT वाला वो सबका होता है, समझे? ITI IIT डिफरेंस होता है, समझे? ITI में IIT में डिफरेंस बता दूंगा। क्या कर रहे हैं? ISC करे आप, ISC मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। आप चुप रहिए। देखिए आप रेजोनेंस का होने का कंडीशन आपका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल होना चाहिए। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर होना चाहिए। आज के बाद हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझे? हाँ देखते रहिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, दूर हो जाएगा फिर। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका बेंजीन का रिंग। तो बेंजीन के रिंग में पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होता है। एक हो गया पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया आपका पाई बॉन्ड। तो बताइए यहाँ पे पहला वाला कंडीशन पे आ रहे हैं, बोला पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब ये रेजोनेंस का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब ये भी रेजोनेंस का कंडीशन क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इसको पढ़ने का 3 तरीका है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाँ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड। उसको पाई बॉन्ड क्यों बोलते हैं? उसको सिग्मा भी हम क्या बोले थे आपको कि 2 बॉन्ड जब रहेगा ना तो उसमें से एक सिग्मा रहेगा, एक आपका पाई बॉन्ड रहेगा, समझे? हाँ, तो उसमें सिग्मा भी तो है। हाँ, तो हम एक ही को कंसीडर करें, मान लीजिए इसको पाई मान तो ऑलरेडी ये सिग्मा ही होगा आपका ना, चाहे इसको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। हाँ किसी को कंसीडर कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको पाई कंसीडर कर रहे हैं और इसको भी पाई कंसीडर कर रहे बीच हैं। वाला चेंज हो जाएगा।
बीच वाला सिग्मा है, बीच वाला चेंज कैसे हो जाएगा? अरे बीच वाला लिख दिया है, यहाँ पर देखिए, इसी को यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, समझे? इसी के कंडीशन को यहाँ पे दिखाएं, बीच वाला नहीं चेंज होगा, बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड का गैप होना चाहिए। अगर ये गैप नहीं होगा तो रेजोनेंस का कंडीशन आपको फुलफिल नहीं होगा। इसका पढ़ने का 3 तरीका बताएं। पहला तरीका पढ़िए तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, दूसरा तरीका पढ़िए पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड, फिर तीसरा बोलिए पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो पहले कंडीशन आपको फुलफिल हो गया, अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। हम लोग जो कंडीशन खत्म हो रहा है निकालते जा रहे हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज पे आ रहा है, ये हो गया आपका नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, बता देंगे कैसे आएगा। तो पहले चीजें पहले सीख तो लीजिए, देंगे देंगे। अरे मैं बक्सा से क्या देखते हैं आराम से। देखिए यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये भी रेजोनेंस का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये भी रेजोनेंस का कंडीशन आपका फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये आपका बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग में रेजोनेंस के कंडीशन क्या बताए थे? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन आपका बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। तो बेंजाइलिक कार्बन के पास एक प्लस चार्ज है और कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड 2 बॉन्ड हो चुका, बचा कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। तो बचा हुआ 2 बॉन्ड के पास 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब यहाँ पर रेजोनेंस का 2 कंडीशन है, एक लूप के अंदर है, मतलब बेंजीन के अंदर आपका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। अब बेंजीन के बाहर कौन सा कंडीशन है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, समझे? यहाँ पे 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये भी मेरा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस को फुलफिल पूरा तरीके से कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन आता है आपका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लगा के सोचना है। जहाँ पर प्लस चार्ज है वहाँ पर माइनस चार्ज, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आ गया पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। अरे आप समझ तो लीजिए ना, कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो रेजोनेंस का आपका थर्ड कंडीशन आपका फुलफिल हो गया। नेक्स्ट कंडीशन आपका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल। यहाँ पे देखिए जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर फ्री रेडिकल दिखा रहे, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ से फ्री रेडिकल कर दिए, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर फ्री रेडिकल कर दीजिए। सर ये सब आ कहाँ से रहा है? तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा बताने के लिए, वेट करना पड़ेगा। जब हम 12th चालू करेंगे तब पूरा और बता देंगे इसके बारे में। नेक्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल है। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल आ गया। नेक्स्ट कंडीशन आपका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, इसमें नहीं जाएगा वो कंडीशन। इसके लिए कंडीशन आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। अब देखिए यहाँ पे विनाइलिक कार्बन के बगल वाला कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। अरे दिक्कत ये नहीं कि यहाँ पे 12th एंट्री कर जा रहा है, 11 में पढ़ा रहा है, तो ये ध्यान दोनों लोगों को चीज करना पड़ता है कौन दायरा में लेके चल रहे, इसलिए आज नहीं बता रहे आपको। लोन पेयर वाला केस में आ रहे यहाँ पे लगा देंगे NH2 पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होता है? 1। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आ गया। मान लीजिए यहाँ अमाइन ना होके अल्कोहल होता, ये आप ट्रेनिंग में पढ़ेंगे, अल्कोहल का OH होता है। और जानते हो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर। देखिए यहाँ पे 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर। रेजोनेंस की कंडीशन देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। समझ पा रहे कैसे कैसे हो रहा है सब? तो रेजोनेंस के कितना कंडीशन हो गया आपका? 5। पहला पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तीसरा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, फिर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल हो गया आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते थे, बहुत पहले बताए थे हम। फिर एक और केस क्या था आपका? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। तो रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम बोलिए।
मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का सिंबल बोलिए, आर इफेक्ट या आई इफेक्ट? आर इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट का एम इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में किसका मूवमेंट होता है? पाई बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता, एटम का मूवमेंट नहीं होता। चार्ज कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट। फिर जो भी एटम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, sp होगा कि sp3 होगा? sp2 और sp होगा। ठीक है। रेजोनेंस के कंडीशन 5 तो पहले कंडीशन बोलिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। दूसरा कंडीशन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तीसरा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल। फिर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। ये कंडीशनल रेजोनेंस खत्म हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आज ही खत्म कर देते हैं। नहीं, अरे टाइम मत देखिए। CO3 2 माइनस, ये आपका कार्बोनेट आयन है। तो कार्बोनेट आयन का लेवल स्ट्रक्चर बनाइए तो रोकिए तो बता रहे। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CO3 2 माइनस। बताइए इसको कौन सा आयन बोलते हैं? बहुत पहले ये एग्जाम आया हुआ है। आयन आयन कार्बोनेट आयन बोलते हैं इसको। कौन सा आयन बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। अब देखिए जो कम एटम है वो सेंट्रल एलिमेंट। तो सेंट्रल एलिमेंट कार्बन हो गया, तो यहाँ कार्बन लिख दिए। 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये हो गया आपका 3 ऑक्सीजन। सर आपको ऐसे पता चला ये ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा आपको। हम बोले जब 3 लगा तो 3 बॉन्ड पेयर, तो गलत बना रहे थे आप, समझे? अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस है, तो जब जो हमारे किनारे वाले एटम है वहां पर हमको 2 माइनस देना है। तो मान लीजिए 1 माइनस यहाँ पर दे दिए और 1 माइनस यहाँ पर दे दिए। ठीक, फिर से मान लीजिए कि हम इसी क्वेश्चन को और तरीके से बना रहे हैं। एक कार्बन हो गया, 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये हो गया 3 ऑक्सीजन। अब ये 2 माइनस में से कोई बचा क्या कि 1 माइनस को इस ऑक्सीजन पर लगा दिया और फिर बचा हुआ 1 माइनस को इस ऑक्सीजन पर लगा दिया। ओके, फिर एक बचा क्या किया, फिर से कार्बन लिखा, 1 ऑक्सीजन लिखा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ये पे 3 ऑक्सीजन। ये माइनस 2 माइनस देना है, तो 1 माइनस इस ऑक्सीजन के पास दे दिया। अब बचा हुआ 1 माइनस कहाँ पर दे दिया? इस ऑक्सीजन के पास। अब पूरा हमारे कॉन्सेप्ट पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 1। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2। तो 2 शेयर किया तो बच गई कितना? 4। तो 3 4 5 6। ठीक, अब इस ऑक्सीजन के पास आ रहे, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। 1 माइनस का मतलब इस पे 1 इलेक्ट्रॉन को फायदा हो गया, तो 6 से कितना पहुंच गया? 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो कितना शेयर करेगा? 1। अब बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 शेयर के बाद के 6, तो 6 में देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 4 2 6। अब पता चला गति का हम कह रहे थे। अब कार्बन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसको 2 दे दिए, इसको 1 शेयर किया, 1 शेयर किया 1 दे दिया। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 शेयर किया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड बना लिया। समझे? ये कार्बोनेट आयन है। देखिए आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। सो एक स्ट्रक्चर हो गया, अभी दूसरा से देखिए ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, तो हमें कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन लिखा था, कौन सा बॉन्ड बनाइएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आपका सिंगल बॉन्ड। ये तीनों स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर है। अरे तीनों सेम ही स्ट्रक्चर है, देखने से लग रहा है कि अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, तीनों कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है। और तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बनाइएगा तो तीनों सही होगा। तो बोले थे कि बेंजीन में एक मॉलिक्यूल के एक से अधिक स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसको बोलते थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक कार्बोनेट आयन का एक से अधिक स्ट्रक्चर बन रहा था, इसी तीनों को क्या बोलिएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग डबल हेडेड एरो दिखाते थे। इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस दिखाते थे? डबल हेडेड एरो से। और जब तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला देंगे तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो मेरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो बोलते थे एटम का मूवमेंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पर कार्बन और 3 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन लिख दिए, 2 ऑक्सीजन लिख दिए, 3 ऑक्सीजन लिख दिए। वहां पे कार्बन, यहाँ एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो मान लो कि एक कार्बन 3 ऑक्सीजन है, तो एटम का मूवमेंट नहीं है।
बोले सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं करता था, सभी के पास एक एक सिग्मा बॉन्ड है, सभी के पास यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड रख दिए, एक सिग्मा बॉन्ड रख दिए, एक सिग्मा बॉन्ड रख दिए। हम बोले पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो एक बार पाई बॉन्ड है और इधर पाई बॉन्ड नहीं है, तो एक जगह तो पाई बॉन्ड है ना, तो उसी पाई बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ऐसी डॉटेड लाइन को क्या बोलते थे, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, मतलब एक जगह कहीं को पाई बॉन्ड दिखा है, तो उसी पाई बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, इसको क्या बोलिएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर इस बॉन्ड पे आते हैं सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड दिख रहा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड दिखा, मतलब इन तीनों स्ट्रक्चर में से एक कोई के पास पाई बॉन्ड है, तो उसी पाई बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ऐसी को बोलते थे पार्शियल डबल बॉन्ड। हम चार्ज पे आते हैं, इस टर्मिनल एलिमेंट के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, तो एक जगह तो नेगेटिव दिखा ना, तो उसी नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रख दिए। फिर इस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को हम लोग नेगेटिव साइन से दिखा दिए। फिर ऊपर वाला में आते हैं, यहाँ पर चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, उसी माइनस चार्ज को नेगेटिव से दिखा दिए। सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव दिखाने से काम नहीं होगा, रियल स्ट्रक्चर में जो दिखाते हैं नेगेटिव, उसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव, तीनों में एक ही ना बनाना, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। तीनों में एक ही ना बनाना था। अरे ये सब तीनों को जब मिलाते हैं ना, ये अपने एंगल से ये तीनों शो करता है, समझे? तो उसको बनाना जरूरी है। हाँ, ये आपका जो हाइब्रिड पूरा ऐसे बनाएंगे? हाँ, ये पूरा तीनों बनेगा। क्यों बनाएंगे सर? अरे सर देखिए, पहले मेरे बात समझिए, इस स्ट्रक्चर को हम लोग तीन तरीके से बना सकते हैं, कोई स्टूडेंट इसको बना सकता है, कोई इसको बना सकता है, कोई इसको बना तो सकता एक ही है। ना बनाएगा, कोई भी बनाएगा। हम मतलब जो बनाएगा, लेकिन हम रेजोनेंस हमको बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल का आप कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो बनाइए। यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर बना दिए, यही तीन स्ट्रक्चर क्या बोलती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बोलता है कॉन्सेप्ट कि तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाएंगे तो हमको किस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। हम बोलते थे चार्ज मेरा कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमको यहाँ पे इस टर्मिनल पर दिख रहा है, इस टर्मिनल पर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज दो टर्मिनल पर दिखा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर देखिए नेगेटिव है, तो वही नेगेटिव को इस टर्मिनल पर दिखा है। तो नेगेटिव चार्ज को सिर्फ नेगेटिव से नहीं, पार्शियल नेगेटिव से दिखाते हैं, पार्शियल नेगेटिव से। ओके, यही हो गया आपका रियल स्ट्रक्चर। समझ पाए कैसे क्या कर रहे हैं इसको? बोलते चार्ज कांस्टेंट हो गया। हम बोलते थे कि हाइब्रिडेशन sp2 चाहे sp होना चाहिए, देखिएगा कि sp2 चाहे sp आ जाएगा। रेजोनेंस का कंडीशन बोलते थे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यहाँ देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है रेजोनेंस का। ये गए माइंड में। अब नाइट्राइड आयन का बना पाइएगा, घर से बना लाइएगा।